रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कामयाब होने का क्या तरीका है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपसे हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। एक दिन ना एक प्रोफेसर से जूता पॉलिश करने वाले ने अजीब सा सवाल कर दिया। सवाल को सुनकर प्रोफेसर एक दफा तो उसको देखने पर मजबूर हो गया। ये जूता पॉलिश करने वाला एक बच्चा मुझसे इस किस्म का सवाल कर सकता है। सवाल था कि क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूं, दुनिया का अमीर आदमी बन सकता हूं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं। प्रोफेसर का जवाब था कि हां, दुनिया का हर शख्स बड़ा आदमी बन सकता है, अमीर हो सकता है, कामयाब हो सकता है। इतना कहने के बाद उसने अपने बैग में से ना एक चौक निकाला और निकाल कर दीवार पर 3 लाइनें लगा दी। पहली जो लाइन लगाई ना उस पे लिखा उसने मेहनत, मेहनत और मेहनत। उसके बाद दूसरी लाइन पे लिखा उसने ईमानदारी और तीसरी लाइन पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा छोटा सा, हुनर, यानी कि स्किल। जो बच्चा था ना अब प्रोफेसर को गौर से देखता जा रहा था कि ये क्या कर रहा है। प्रोफेसर ये लिखने के बाद बच्चे की तरफ मुड़ा और बोला, तरक्की के 3 जीने होते हैं, यानी कि 3 सीढ़ियां होती हैं, 3 स्टेप होते हैं तरक्की के। पहला जीना मेहनत है। जो मैंने 3 लाइनें लगाई ना उनमें से सबसे पहले है मेहनत। अगर आप सुबह, दोपहर और शाम 3 औकात में मेहनत करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप कोई कारोबार करते हो और आपका कारोबार सुबह सबसे पहले खुलता है और दोपहर को जारी रहता है और रात को सबसे आखिर में बंद होता है तो आप 40% कामयाब हो जाओगे। आप कोई सा भी काम कर लें। उसने ये नहीं कहा कि आप दुकानदारी ही करेंगे, रेडी ही लगाएंगे या आपका ऑफिस ही होगा। उसने कहा आप कोई सा भी काम कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद प्रोफेसर कहने लगा कि हमारे इर्द गिर्द ना 90% जो लोग हैं ना वो सुस्त है, वो कोई काम करना पसंद ही नहीं करते, मेहनत तो बिल्कुल ही नहीं करते। आप जो ही मेहनत करते हो ना, आप 90% सुस्त लोगों की फहरिस्त से निकलकर 10% मेहनती लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हो। आप तरक्की के लिए अहल लोगों की गिनती में शुमार होने लग जाते हो। उसके बाद दूसरा मरहला आता है ईमानदारी का। ईमानदारी 4 आदतों का पैकेज है या मजमुआ है। नंबर 1 पे आती है वादे की पाबंदी, नंबर 2 पे है झूठ से नफरत और नंबर 3 पे है जबान पर कायम रहना और नंबर 4 पर है अपनी गलती का एतराफ करना। ये कारोबार के 4 असूल हैं। वादे की पाबंदी, कोई आपसे कोई चीज ले या आप किसी से कोई चीज ले और उसके साथ कोई प्रॉमिस कर लेते हैं कि यार मैं आपको इसके पैसे या ये चीज इतने दिनों के बाद आपको दूंगा, और आप अगर उस परफेक्ट टाइम में उस बंदे को वो चीज या पैसे दे देते हैं तो आप बेहतरीन किस्म के ईमानदार आदमी हैं। और अगर आप झूठ से नफरत करते हैं, यानी कि झूठ पर आपको गुस्सा आता है, और अगर आप किसी से ना झूठ बोलते हैं और ना सुनना चाहते हैं तो फिर भी आप कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। अपनी जबान पर कायम रहते हैं, किसी को चेक देते हैं, किसी के साथ वादा करते हैं, किसी के साथ कोई भी कारोबार करते हैं और अपनी जबान पर कायम रहते हैं तो फिर भी आप ईमानदार शख्स हैं। और अपनी गलती का एतराफ करते हैं, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको लगता है यार ये काम मुझसे गलत हो गया, कि मैं ये करना नहीं चाहता था, मुझसे ये हो गया, या दानास्ता तौर पर कर भी लिया, मगर फिर भी अपनी गलती का एतराफ करते हैं
तो फिर भी आप ईमानदार शख्सों की फहरिस्त में हैं। क्योंकि अगर आप गलती करके तौबा करते हैं ना तो अल्लाह पाक भी आपके गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप मेहनत के बाद ईमानदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। वादा करो, पूरा करो। झूठ किसी भी कीमत पर मत बोलो। जबान से अगर एक बात बार निकल जाए, यानी कि एक बार बात निकल जाए, जबान से निकल गई, उसको हर हाल में पूरा करो और हमेशा अपनी गलती और खामी का एतराफ बढ़कर करो और इन चीजों की बदौलत तुम ईमानदार हो जाओगे। कारोबार में इस कामयाबी की शरह 40% मजीद होती है, टोटल 80% बन जाता है। आप जब देखते हैं ना तो पीछे बचता है कामयाब होने के लिए 20%। वो 20% क्या है? तो वो है हुनर, या उसको आप स्किल भी कह सकते हैं। आपका हुनर या स्किल आपको उस जिंदगी का 20% हिस्सा भी दे देगी। आप 100% कामयाब हो जाओगे। प्रोफेसर ने बच्चे को बताया, लेकिन मेरी ये एक बात हमेशा याद रखना, प्रोफेशनल अज़म और स्किल की शरह सिर्फ और सिर्फ 20% है। यानी कि ईमानदारी और कामयाबी 80% है और प्रोफेशनल अज़म की सिर्फ और सिर्फ 20% है। और ये 20% भी ना आखिर में आता है। अगर आपके पास हुनर की कमी है तो भी आप ईमानदारी और मेहनत से 80% वाले लोगों की लाइन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बेईमान हो, आप सुस्त हो, आप काहिल हो, आप कामचोर हो और सिर्फ हुनर की बेस पर कामयाब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेहनत से ही स्टार्ट लेना होगा। शुरू में बेपनाह मेहनत करनी होगी। ईमानदारी को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना पड़ेगा। आखिर में खुद को हुनरमंद भी साबित करना पड़ेगा तो 100% पर पूरे उतरेंगे। प्रोफेसर ने बच्चे को बताया कि मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों को, चूंकि मैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता रहा हूं, मैंने बहुत से हुनरमंदों को भूखे मरते देखा है। हालांकि वो हुनरमंद भी थे, बेहतरीन किस्म के फनकार भी थे, मगर वो मेहनत से जी चुराते थे। ईमानदारी उनमें नहीं थी। मैंने उनको भूखे मरते देखा है। और बेहुनरों को, जिनको कोई भी हुनर नहीं आता, उनको अपने जाती हवाई जहाजों में सफर करते देखा है। इनके उनको कोई हुनर नहीं आता था, मगर वो मेहनत और ईमानदारी से इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपने जाती मुलाजमीन वो रख लिए जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो हवाई जहाज चलाते हैं। उन्होंने ऐसे जाती मुलाजमीन रख लिए सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर। तो आए मिलकर कोशिश करते हैं अपने आप को ईमानदार और अच्छा इंसान बनाने की। क्योंकि मेहनत तो हम लोग करते ही हैं। बाज लोग होते हैं वो गलत कामों में मेहनत करते हैं, वो फजूल टाइम पास करते हैं, और बाज लोग होते हैं वो हकीकत में मेहनत करते हैं। मेहनत भी अल्लाह पाक की अता का ही एक नाम है। अल्लाह पाक जिस बंदे को अता करता है वो मेहनत करता है। तो अपने आप से वादा करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी करेंगे, लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, और अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई हुनर भी सीखेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर हम खुद अच्छे होंगे ना तो हम एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।